ऋजु रेखीय पथ पर गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में गति। जैसे सीधी सड़क पर कोई बाइक सवार जा रहा हो, सीधी ट्रेन की पटरी पर कोई ट्रेन जा रही हो, तो इस तरह की गति हमारी ऋजु रेखा में आती है। और किसी बॉल को ऊपर से सीधे नीचे गिरा रहे हों, या नीचे से ऊपर की ओर बॉल को सीधा फेंका जा रहा हो, तो ये भी स्ट्रेट लाइन की मोशन में ही आएगा। तो इसमें वेग तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और अब हम त्वरण को पढ़ने जा रहे हैं। त्वरण क्या है? इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हमने देखा है कि हम जब बाइक पर बैठते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, तो प्रारंभ में दो कार्य करते हैं। एक तो क्लच दाबकर गियर डालेंगे, और दूसरा कार्य करते हैं हम एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं। तो एक्सीलेटर जो शब्द है, उसे हिंदी में कहते हैं त्वरक। उसका संबंध ही किससे है? त्वरण से है। उसी शब्द से बना है एक्सेलरेशन। तो एक्सीलेटर को जब हम बढ़ाते हैं, तो बाइक की जो स्पीड है वो बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने में कुछ टाइम लगता है। कुछ बाइक की स्पीड कम टाइम में जल्दी बढ़ जाती है, कुछ की स्पीड थोड़ा देर में बढ़ती है। तो एक तरह से त्वरण का संबंध स्पीड के बढ़ने और कितने टाइम में बढ़ी, इस बात पर निर्भर करता है। नई बाइक अगर है तो कम टाइम में जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी, वो जल्दी पिकअप लेगी। तो इसका संबंध किससे होता है? त्वरण से। तो त्वरण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम या इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है, उसे त्वरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में से ये भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। The change in velocity, the rate of change of velocity is called acceleration. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी है v2, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो हम लिखेंगे औसत त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, या ऊपर लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, औसत है, ए के ऊपर बार लगा देंगे। जो एवरेज नाम आया है, वो 2 पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी आ रही है, हमारी चेंज हो रही है, तो दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको हमने देखा है एक्सेलरेशन को, इसलिए एवरेज शब्द आया है। अगर दोनों पॉइंट एक दूसरे के समीप हों, एक दूसरे के नियरेस्ट हों, तो वो ऐसा कब हो सकता है? जब टाइम बहुत स्मॉल हो। डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0।
जब टाइम कम होगा तो ये पॉइंट भी थोड़ा नज़दीक होगा। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ जाने पर ऑब्जेक्ट को लगते हैं 2 सेकंड, तो यहाँ तक जाने में क्या लगेगा 1 सेकंड, यहाँ आधा सेकंड, इससे पहले और 0.25 सेकंड, उससे पहले और 0.125 सेकंड। तो जितना टाइम कम होता जाएगा पॉइंट इस पॉइंट के इनिशियल पॉइंट के नज़दीक आता जाएगा। तो स्मॉल टाइम में दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट के नियरेस्ट हो जाएंगे, उसे हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। उस समय एवरेज नहीं लगेगा, फिर लगेगा इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक किसी भी टाइम, जिसे हम सामान्यतः त्वरण कहेंगे। तात्क्षणिक त्वरण इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर ए पर बार नहीं आएगा और डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में dv/dt। तो इस तरह से वेलोसिटी के टर्म में ये हो गया। यूनिट अगर देखें हम तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का होता है सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में डायरेक्शन वेलोसिटी की और वेलोसिटी में चेंज दोनों ही होते हैं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है और क्या उसकी मान वैल्यू है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में या पोजीशन के टर्म में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम जानते हैं वेलोसिटी होती है dx/dt या ds/dt। पोजीशन को s भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये वैल्यू मैं यहाँ v के जगह लगा रहा हूँ, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी d/dt और v की जगह आ जाएगा dx/dt। तो ये फॉर्मूला इस रूप में हो जाएगा a इक्वल टू d2x/dt स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म का आगे चलकर सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज किया जाएगा। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले दो फॉर्म में याद रखें, a इक्वल टू dv/dt, a इक्वल टू d2x/dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और यह डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। टॉपिक देख रहे हैं समय विस्थापन ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ टाइम t और इधर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ s। इस एक्सिस पर क्या है टाइम और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s, टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s। अब हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं। इसमें एक ग्राफ मैंने ये बनाया जो ब्लू कलर का है, एक ग्राफ हमने इस तरह का बनाया और एक ग्राफ ये बनाया। एक डायग्राम हमें और लेना पड़ेगा अलग कंडीशन का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पर टाइम है t और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है s और इसमें ग्राफ आएगा ये। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, उससे पहले हम बताएं कि ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है। ग्राफ को देखकर ही हम बता सकते हैं, ग्राफ के डाटा को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कौन सी डिक्रीज हो रही है, कौन सा मान घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है,
कौन सी वैल्यू कितनी है, ये हम बिना कैलकुलेशन के सीधे देखकर बता सकते हैं। ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखिए, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो उसमें ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली टाइम बढ़ रहा है। अगर ग्राफ ऊपर को चलेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि केवल टाइम बढ़ रहा है, इधर को डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ेगा, जब ऊपर को चलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर को वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 0, केवल टाइम है। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं रखी है। डिस्प्लेसमेंट होता है तो वस्तु अपनी पोजीशन से अगली पोजीशन पर पहुंच जाती है, लेकिन ये ग्राफ कह रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। इसलिए ये ग्राफ बता रहा है कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 0, अर्थात ये बॉडी किस में होगी, रेस्ट में, ये विराम में होगी। यहाँ देखें ये ग्राफ क्या बता रहा है। अगर कोई ग्राफ, पुनः रिपीट करते हैं अपनी बात को, अगर ग्राफ बाई एक्सिस के पैरेलल है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टाइम बढ़ेगा। तो इसमें केवल टाइम बढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा था। नहीं बढ़ रहा था तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ऊपर 0 नीचे dt बराबर 0। तो ये 0 हो गया, इस ग्राफ में वेलोसिटी 0 होगी। इसमें देखें ना तो ये ऊपर को बढ़ रहा है और ना ही ये एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, ये दोनों के बीच में आ गया प्लेन में। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ रही है और वाई एक्सिस की तरफ भी वैल्यू बढ़ रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। समझें कैसे? इस पॉइंट को मैं देखूं तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस की तरफ इतनी है। यहाँ पहुंचे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ गई और वाई एक्सिस की भी बढ़ गई। तो इस ग्राफ में टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, समय भी बढ़ रहा है और विस्थापन भी बढ़ रहा है। तो इसमें समय भी है, विस्थापन भी है, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, वेग है। तो इसमें भी होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उस वेग को हम निकालेंगे कैसे, v इक्वल टू इस स्लोप की ढलान निकाल लें, इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, ढलान। ढलान कैसे निकालेंगे, ये एंगल क्या मान लिया, थीटा, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, ये परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है एस के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, और इधर क्या आएगा, डेल्टा टी। तो स्लोप होता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब पर क्या लिखा है, डेल्टा एस, आधार पे क्या लिखा है, डेल्टा टी। ये दो पॉइंट के बीच लिया है तो इसे एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा, ये डी एस और ये डी टी। इधर देखिए ये ग्राफ भी दो एक्सिस के बीच में आ रहा है, इसमें एक्स अक्ष की तरफ भी वैल्यू चेंज हो रही है, वाई एक्स की तरफ, और ये इस ग्राफ का ठीक रिवर्स है। तो इसमें वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, और इसमें वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी जो ढलान है, स्लोप है, वह 90 डिग्री से अधिक है, और टेन थीटा में टेन 90 से ऊपर की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। किसी भी लाइन का हम जो स्लोप निकालते हैं, ढलान, प्रवणता निकालते हैं, वो किससे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फर्स्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, ग्राफ ऊपर की ओर है तो बॉडी मूविंग कंडीशन में है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। नीचे को ग्राफ है
नेगेटिव स्लोप के साथ, तो बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है। और इस तरह का ग्राफ है कर्व्ड, मुड़ा हुआ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी हमारी कैसी है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल, चेंजिंग कंडीशन में है। अगला टॉपिक समय वेग ग्राफ, इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, टाइम, और इधर क्या ले लिया, वेलोसिटी v, इधर टाइम और इधर वेलोसिटी v। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर टाइम t और वेलोसिटी v। इसमें भी हम ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया, एक्स अक्ष के समांतर। ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये इसमें केवल टाइम बढ़ रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा है। तो जब वेग कब बढ़ता, जब ग्राफ इधर को होता, तो इसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा v की वैल्यू 0। डेल्टा v 0 होगा तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, a बार बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ऊपर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ ग्राफ मैंने ये बनाया, ये ग्राफ बता रहा है कि इसमें टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर हम इतना टाइम लें तो वेलोसिटी इतनी है, इतना टाइम लें तो वेलोसिटी इतनी है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, t1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, t2। ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2। तो कम टाइम पर वेलोसिटी छोटी थी, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ दोनों में चेंज हो रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा, और कितना होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इन ग्राफ की जो स्लोप होती है, ढलान होती है, वो एक्सेलरेशन को बताएगी। अगर दो ग्राफ हैं, एक की ढलान कम है, एक की ढलान ज़्यादा है, तो ज़्यादा ढलान वाले का त्वरण अधिक होगा। और टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ग्राफ की जो ढलान है वो वेग को बताएगी। टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ में जो ढलान है वो त्वरण को बताएगी। ये क्लियर रहेगा इस तरह से। नेक्स्ट ग्राफ, यदि हम ग्राफ इस तरह का बनाते हैं तो इसकी स्लोप नेगेटिव रहेगी, और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर क्या है, टाइम, इस पर क्या है, वेलोसिटी। एक बात ध्यान देने की इसमें और है कि अगर हम इस ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ है OA, इसके नीचे का एरिया निकाल दें, एरिया, तो ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया जो होगा, सपोज कीजिए यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1.2 बेस हो जाएगा OB इंटू हाइट हो जाएगी AB। 1/2 OB
ओ से बी तक, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे हम, टाइम। ए बी ये वाली डिस्टेंस, इस पे हम क्या लेंगे, वी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर t इंटू वी आ रहा है। हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इस तरह के ग्राफ में अगर एरिया कहीं निकालना पड़े या एरिया पूछा जाए, तो उस एरिया से जो वैल्यू निकलेगी हमारी, वो क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल लेकर, कोई एग्जाम्पल लिया हमने, इस एक्सिस पर टाइम है और इस पर क्या है, वेलोसिटी, और ये ग्राफ दिया है ओ ए। ये ग्राफ यहाँ मिल रहा है 5 सेकंड पर और इधर मिल रहा है यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ है 5 मीटर पर सेकंड। और कहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ ओ ए दिया है, तो उसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए जो ग्राफ है ओ ए, इसके नीचे का एरिया, कवर्ड एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट ए बी 1/2 ओ बी के प्लेस पर यहाँ से यहाँ तक का क्या आएगा, 5 सेकंड इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो 2 से 10 काटेंगे 5, 5 5 जा 25, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 25 मीटर। तो इस तरह से टाइम और वेलोसिटी, टाइम और स्पीड, इनके बीच का जो ग्राफ होगा, उसके नीचे का जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, डिस्टेंस को। क्यों, क्योंकि इसमें जो ओ बी है वो टाइम है और ए बी है वो ये स्पीड है। तो स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई जब भी होती है तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हमें डिस्टेंस देगी। तो ग्राफ तो हमें एरिया बता रहा है, लेकिन वेलोसिटी इनटू टाइम हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। तो ये वैल्यू ओवरऑल लास्ट में आकर क्या होगी, डिस्टेंस होगी।